हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रीनवे क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th में केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। और इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी ज़रूरत हमें साइंस में, मोस्टली केमिस्ट्री में हर जगह ही रहती है। क्लास 9th का चैप्टर 3 है साइंस में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास। इसमें हमें सब्सटेंस के मोलर मास फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है H2SO4, ये है H2O जो कि जल का फॉर्मूला है, ये है HCl, ये C2H2 एंड ये है HNO3। तो इसके लिए हमें ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स के पहले से हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास है 1, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन के लिए 16, सोडियम के लिए 23, सल्फर के लिए है 32 और क्लोरीन के लिए है 35.5 और कैल्शियम के लिए है 40। तो इनके बेस पे हम ये जो सब्सटेंस का मोलर मास है ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है H2SO4। इस सब्सटेंस में हमारे पास 3 टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सल्फर का यहाँ पे 1 एटम है हमारे पास, और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है। तो इसके लिए हम पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं जो कि 1 होता है, फिर सल्फर का एटॉमिक मास जो कि 32 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इसके बाद मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और हाइड्रोजन के लिए मास रहता है 1, प्लस सल्फर हमारे पास 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगी और सल्फर के लिए एटॉमिक मास रहता है 32, प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के लिए मास रहता है हमारे पास 16। इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64। इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 98। तो इस तरह से हम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस हम H2O यानी कि जो वाटर का फॉर्मूला है इसका भी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास रहता है 16। तो इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए मोलर मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के लिए रहता है 16। ऑक्सीजन का जो भार रहता है वो कितना रहता है 16। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 जा 2, 16 1 जा 16। तो जो H2O का मोलर मास होता है ये होता है 18। लाइक दिस। इसी तरह से हम HCl का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर H का रहता है 1 और क्लोरीन, Cl क्लोरीन को बोलते हैं, और Cl का रहता है हमारे पास 35.5। ये एटॉमिक मास आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे ये कुछ मेन एलिमेंट्स के लिखे हुए हैं। मोलर मास ऑफ HCl, तो यहाँ पर H भी 1 है और Cl भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी और H के लिए कितना रहता है यहाँ पे एटॉमिक मास 1 रहता है, प्लस Cl हमारे पास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और Cl के लिए रहता है 35.5। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और 35.5 की 1 से मल्टीप्लाई करके ये सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5। इसी तरह से हम बाकी जो हमारे सब्सटेंस हैं इनका भी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे C2H2 और HNO3 इनका मोलर मास फाइंड करें।
और इसके अलावा बुक के अंदर और काफ़ी सारे सब्सटेंस हैं, उनका मोलर मास फाइंड करने की ट्राई करें। अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम होती है, फाइंड नहीं होता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं और इसके बाद हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो जो है बनाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू मोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हमें मोल्स के नंबर निकालने की, हमारे पास 20 ग्राम ऑफ वाटर है, मीन्स वाटर के हमारे पास 20 ग्राम मास है, तो हमें बताना है कि उसमें कितने मोल हैं। तो इससे इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे एक तो इसका गिवन मास जो कि 20 ग्राम है वो पता होना चाहिए, और दूसरा हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो कि हमें यहाँ पे 20 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास जो इसके फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें इसके लिए मोलर मास फाइंड करना होगा। मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि कैसे फाइंड किया जाता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16। तो ये वाटर का मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 18। इसके बाद हम इसके मोल्स के नंबर फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 20 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम, और अपॉन में मोलर मास जो कि हमने इसके फॉर्मूले से फाइंड किया है 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/9, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.11। तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से हम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। बी पार्ट जो कि हमारे पास है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो कि अभी हमने लिखा था फर्स्ट पार्ट में, ये रहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 22 ग्राम, और मोलर मास हमें इसके फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। तो गिवन मास है हमारे पास 22 ग्राम, और मोलर मास फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो इसका मोलर मास आएगा, कार्बन है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के लिए एटॉमिक मास होता है 12, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऑक्सीजन के लिए मास रहता है 16। तो ये 12 प्लस 32 हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। तो ये आ गया हमारे पास CO2 का मोलर मास। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा था गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। गिवन मास है हमारे पास 22 ग्राम, और इसका मोलर मास है 44। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, या फिर तुम लिख सकते हो इसको 0.5। तो इसमें होंगे कितने मोल्स होंगे, 0.5 मोल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसी के लिए वीडियो रेडी करेंगे। थैंक्स।